किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि इस दुनिया में सबसे भारी चीज मतलब होती है। जैसे ही निकल जाता है वैसे ही कोई भी रिश्ता हो तुरंत हल्का हो जाता है। नमस्ते, मैं हूं आरजे कार्तिक। एक बड़ी छोटी सी कहानी आपको सुनाता हूं एक मठ में रहने वाले साधु की, एक मंक की जो नया नया मंक बना था, नया नया उस मठ में आया था। नौजवान सा लड़का जिसका बचपन कुछ खास नहीं रहा था। बचपन में कुछ घटनाएं घटी थीं, परिवार में झगड़े हुए थे, उन सारी बातों को दिमाग में लेकर के चलता था। और मॉनेस्ट्री में रहते रहते भी उसे ऐसा लगता था कि यहां भी कुछ ठीक नहीं चल रहा है, यहां भी अंदर की पॉलिटिक्स है, ये है वो है, 50 चीजें उसके दिमाग में चलती और वो हर छोटी बात को उसी चश्मे की निगाह से देखता कि यहां तो सब गलत है। उसे अच्छी चीज भी गलत दिखती क्योंकि उसका पास्ट उसके साथ चल रहा होता था। वो हर चीज को सोचता नहीं था, बहुत ज्यादा सोचता था। ओवर थिंकिंग की बीमारी थी। एक दिन उसे खुद लगा कि ये ज्यादा हो रहा है तो अपने गुरु के पास गया और जाकर के कहने लगा कि मास्टर, मैं परेशान हो गया हूं। मैं रियलाइज कर रहा हूं और आज कन्फेस करना चाहता हूं कि मेरे दिमाग में ये बातें पुरानी जाती ही नहीं है। मैं किसी भी बात को भूल ही नहीं पाता, क्या करूं? तो मास्टर जो थे उसको मॉनेस्ट्री के बाहर लेकर के गए और जो घाटी थी उसके उस पार सामने की ओर फिर से पहाड़ पर एक झोपड़ी दिखाई दे रही थी। इन्होंने कहा कि देखो, वो सामने की पहाड़ी पर चोटी पर एक झोपड़ी दिखाई दे रही है, वहीं पर हमारे सबसे सीनियर महात्मा रहते हैं, जो यहां से बहुत बरस पहले चले गए, अकेले रहते हैं, वहीं तपस्या करते हैं, तप करते हैं। तुम उनके पास जाओ, तुम्हारे सवाल का जवाब वही तुम्हें दे सकते हैं। इसने कहा अगर आप बुरा ना माने तो मैं अपनी यात्रा अभी प्रारंभ करना चाहता हूं क्योंकि मैं परेशान हो चुका हूं। उन्होंने कहा ठीक है जाओ। गुरु ने परमिशन दे दी, आज्ञा दे दी, चल पड़ा। तुरंत वो मॉनेस्ट्री वाला जो पहाड़ था उसे उतरा, उसके बाद सामने वाले पहाड़ पर चढ़ गया और पहुंच गया उसी झोपड़ी के पास जहां वो महात्मा जी जो ओल्ड मंक थे, सीनियर थे, वृद्ध थे, अपनी तपस्या में लीन थे। जब उनका ध्यान समाप्त हुआ तो उसने प्रणाम किया और पूछने लगा कि मैं बहुत परेशान हूं मास्टर, मुझे ठीक कर दीजिए। मैं पुरानी बातों को दिमाग में लेकर के चल रहा होता हूं और हमेशा परेशान रहता हूं। मेरे बचपन में कुछ घटनाएं घट गई और अब तो मॉनेस्ट्री की बातें मेरे दिमाग में दिन भर चल रही होती हैं। जो मास्टर थे बहुत सहज भाव से मुस्कुराए और बोले कि परेशान होने की बात ही नहीं है, तुम्हें तुम्हारे सवाल का जवाब दे दूंगा। उससे पहले नीचे वो घाटी में जो तुम्हें दिख रहा है गांव, उस गांव में हमारे एक शिष्य ने आज निमंत्रण दिया है भोजन का, तो आज दिन का भोजन वहीं होगा। तुम भी मेरे साथ आओ, वहीं पर भोजन करेंगे। इसने कहा ठीक है, जैसी आपकी आज्ञा। जब चलने लगे तो जो बुजुर्ग संत थे उन्होंने कहा कि बेटा एक काम करो, ये पत्थर अपने कंधे पर ले लो। आज्ञा थी इसलिए माननी पड़ी, आदेश था, माना। उठा लिया इस लड़के ने उस पत्थर को। वो जो बुजुर्ग महात्मा थे वो तो उतरते चले गए स्पीड में और नीचे पहुंच गए। कुछ ही मिनटों के अंदर वो पहाड़ उतर चुके थे। इसके कंधे पर वो भारी सा पत्थर था। थोड़ी देर बाद इसे लगने लगा कि इसे उतार देना चाहिए, लेकिन फिर इसने सोचा कि पता नहीं क्या इसके पीछे का सीक्रेट है, क्या इसके पीछे की मिस्ट्री है, रहस्य है, क्या पता इसी में कुछ जवाब छुपा हो। तो भारी मन से उसको लेकर के उतरने की कोशिश करने लगा। बैलेंस नहीं बन पा रहा था, जैसे तैसे संतुलन बना रहा था। कभी वो पत्थर गिरने को हो रहा था, कभी खुद गिरने को हो रहा था। पसीने से लथपथ हो गया, आधा पहाड़ उतरा था और हालत खराब हो गई कि क्या करूं। गिव अप नहीं करना चाहता था, हौसले से भरपूर था। बोले नहीं, लेकर के जाऊंगा, जैसा आदेश। लेकर के उसको उतरा और फाइनली जब पहाड़ से उतरा तो देखा कि वो जो महात्मा जी थे वो गांव के बाहर ही एक पेड़ के नीचे बैठ करके मुस्कुरा रहे थे। इसने कहा आप हंस रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं, यहां हालत खराब हो गई है, ये क्या आपने मुझे टास्क दे दिया? रहस्य बताइए, जवाब दीजिए मेरे सवाल का, कैसे भूलूंगा ये सब। बोले कैसी रही तुम्हारी यात्रा? बोले कहां रही यात्रा, मैं तो जैसे ही चला इस पत्थर को लेके तब से सोच रहा हूं कि ये क्या मुझे मुसीबत दे दी है। तो उन्होंने कहा कि छोड़ क्यों नहीं दिया इसको? उसने कहा आपने कहां कहा था इसको छोड़ने के लिए? बोले मैंने बस यही कहा था कि इसको उठा लो। कितनी देर उठाना है ये नहीं बोला था। उठा करके तुम तुरंत भी छोड़ सकते थे, लेकिन तुम तो इसे लेकर के आते चले गए। पूरी यात्रा तुमने दर्दनाक बना ली, पूरी यात्रा में दुख झेलते आए हो। बेटा ये जो छोटी सी यात्रा हुई है पहाड़ की, यही जीवन की यात्रा है और ये पत्थर तुम्हारे दुख हैं, तुम्हारे पास्ट है, जिसको तुम कंधे पर ढोकर के चलते चले जा रहे हो। सबसे आसान तरीका है नीचे रख दो। जैसे ही नीचे रख दोगे तुरंत चेहरे पर मुस्कान आ जाएगी। जो बीत गया उसे भूल जाओगे, उसे लाद करके साथ चलते रहोगे तो पूरी जिंदगी पेनफुल बन जाएगी। पूरे जीवन में दुख तुम्हारे साथ चलेंगे। अगर आप भी अपने दुखों को भुलाना चाहते हैं, पास्ट को भुलाना चाहते हैं, तो बस उस पत्थर को नीचे रख दीजिए।
बहुत आसान है। एक बार फिर से वही बात जो अक्सर आपसे कहता हूं, कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। मेरी नई किताब कर दिखाओ कुछ ऐसा को इतना सारा प्यार देने के लिए धन्यवाद। आप अभी के अभी अमेजॉन, फ्लिपकार्ट या आपके पास वाले बुक स्टोर से मंगवा सकते हैं, पढ़ सकते हैं। उम्मीद है आपको पसंद आएगी। और मेरी वेबसाइट www.rjkartik.in, जहां कुछ कोर्सेज हैं, उम्मीद है आपको वो भी पसंद आएंगे।